प्रभु जी राधे राधे। आप सभी अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी का मेरे फेसबुक या यूट्यूब पे हार्दिक अभिनंदन है। बंधन। एक संत अपने शिष्यों के साथ किसी गांव से गुजर रहे थे, जा रहे थे। अचानक संत जी की नज़र जो थी वो सड़क के ऊपर एक किसान को जाते हुए देखा। किसान ने गाय को रस्सी से पकड़ा हुआ था, यानी कि एक गाय बंधी हुई थी, गाय के गले में रस्सी थी और एक छोर पे किसान ने गाय को पकड़ रखा था रस्सी से। चलते चलते संत ने अपने शिष्य से पूछा, बेटा ये बताओ कि गाय बंधी हुई है या किसान बंधा हुआ है? अब हर कोई ये देख करके कहेगा कि गाय बंधी है या किसान बंधी है, वो तो देख के पता ही चल जाता है, सबको पता चल जाता है। स्वाभाविक था कि शिष्यों का को जवाब जो था वो था, उन्होंने कहा कि गुरुजी, गाय के गले में रस्सा, गाय बंधी हुई है, किसान नहीं बंधा है। गुरु ने कहा अच्छा। चलते चलते गुरु ने अपने थैले में से, अपने झोले में से एक कैंची निकाली और किसान के पास से गुजरते गुजरते वो रस्सी जो थी वो बीच में से काट दी। अब जैसे ही रस्सी वो काटी, रस्सी कटने से गाय तेजी से भागी। अब आगे आगे वो गाय भागी जा रही है और पीछे पीछे किसान भागा जा रहा है। हालांकि वो रस्सी अभी भी आधी गाय के गले में बंधी है और आधी रस्सी जो है वो किसान के हाथ में है। किसान ने शिष्यों को समझाया, कहा कि गाय के गले में रस्सी बंधी थी, वो रस्सी कटी तो गाय भागी, भागती चली गई। लेकिन किसान क्यों भागा? किसान के गले में रस्सी तो नहीं थी और उस किसान ने उस रस्सी को टुकड़े को भी फेंक दिया था जो हाथ में शेष बचा था। तो जब गाय के गले में रस्सी बंधी, वो बंधन से मुक्त हो गई, वो भागी चली जा रही है, लेकिन ये किसान उसके पीछे क्यों भागा चला जा रहा है? शिष्यों को समझते देर नहीं लगी कि गुरुजी हमें क्या समझाना चाहते हैं। गाय तो उस रस्सी से गले से बंधी थी, लेकिन वो व्यक्ति, वो ग्रामीण, वो किसान, वो रस्सी से न बंध करके अपने मन से बंधा हुआ था। वो मन द्वारा उस गाय से बंधा हुआ था, ना कि उस किसान के गले में किसी प्रकार की रस्सी बंधी हुई थी, इसीलिए वो भागा चला जा रहा है। गुरु जी का कहने का तात्पर्य है क्या? जिस तरह वो गाय गले से बंधी थी, एक छोर पे उस किसान के हाथ में रस्सी थी, लेकिन रस्सी कटने के बाद भी वो उसके पीछे भागा चला जा रहा है, तो वो रस्सी बंधने के कारण नहीं भागा चला जा रहा है, वो अपने मन के बंधन से, बंधने से भागा चला जा रहा है। और हम आप लोग भी, कोई पत्नी के साथ बंधा है, ना पत्नी के गले में रस्सी है, ना पति के हाथ में रस्सी है। माता पिता के साथ बंधे हुए हैं, ना उनके गले में रस्सी है, ना बच्चों के हाथ में रस्सी है। हम हर किसी के साथ बंधे हुए हैं और अदृश्य बंधन से बंधे हुए हैं। और वो अदृश्य बंधन क्या है? वो है मन का बंधन। हम मन के बंधन से बंधे हुए हैं। ये बंधन कैसे कटेगा? जब कोई संत आएगा तो उस बंधन को काटेगा, फिर हम मुक्त होंगे। और मुक्त होने के लिए
हमें प्रभु का स्वर्ण, प्रभु का भजन, प्रभु का कीर्तन, प्रभु का ध्यान अगर हम करेंगे, फिर संसार में रहते हुए भले ही हम पत्नी के साथ रहें, पति के साथ रहें, माता पिता के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें, किसी के साथ भी रहें, फिर हम बंधन में नहीं बंधेंगे। बाहर से भले ही आप बंधे रहो, लेकिन मन से आप उनके साथ मत बंधो। जो मन के साथ बंधेगा और जब वो बंधन टूटेगा, कटेगा, तो बहुत दुख होगा। इसलिए किसी संत के सन्निधि में जा करके, ये अच्छे महात्माओं के संग में जा करके प्रभु का नाम, प्रभु का भजन, संकीर्तन ये लेकर के फिर हम उनके बंधन से मुक्त हो जाएंगे। और फिर वो बंधन हमारा उस प्रभु के साथ जुड़ जाएगा और वो बंधन हमें भवसागर से पार ले जाएगा। जब ये बंधन हमारा उस गुरु के साथ, उस संत के साथ या उस परमपिता परमात्मा के साथ होगा, तो हम अवश्य ही भवसागर से पार हो जाएंगे। इसलिए ये संसारिक बंधन जो है हमें दुख देने वाले हैं, और प्रभु के साथ बंधन जो है वो हमें भवसागर से पार ले जाने वाला है, आनंद देने वाला है, सुख देने वाला है, खुशियाँ देने वाला है। फिर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी। फिर हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह वो किसान उस गाय के पीछे भागा, हमें किसी के पीछे भागने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको मिलना है वो मिल के रहेगा, जो नहीं है वो नहीं मिलेगा, 100% नहीं मिलेगा। तो ये छोटा सा प्रसंग था मेरा वंदन। ये कैसा लगा अवश्य लाइक भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।